हम लोग जो है आज हम लोग जो है 4 क्लास के लिए विशेष विशेषण पढ़ेंगे हम लोग, है ना। विशेषण परिचय चैप्टर 12 क्लास 4 के लिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जिसको एडजेक्टिव हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण अपने विशेष के लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है लिंग और वचन के अनुसार इसका रूप जो है सो बदलते रहता है। अगर एक वचन का विशेष्य है तो विशेषण एक वचन का होगा, अगर द्विवचन का विशेष्य है तो द्विवचन का विशेषण हो जाएगा, और अगर बहुवचन का जो है विशेष्य है तो विशेषण भी बहुवचन का हो जाएगा। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक ये भी इसको भी ध्यान में रखा जाता है, और इसको ध्यान में रख करके ही हम लोग आपको प्रयोग में लाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ खड्ग, खड्ग मतलब होता है तलवार। तो तलवार जो है कैसा तलवार है तो दीर्घा। कहा जाता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसको विशेषण बोलते हैं, हम लोग जानते हैं। तो संज्ञा क्या है? खड्ग है, खड्ग दीर्घा, दीर्घ है, देखिए बड़ा है ना। फिर देखता है कृषा बाला, बाला मानो लड़की, और यह कैसी लड़की है तो कृषा है, यानी पतली है ना, पतली है, दुबली पतली है। अब देखिए यहाँ पर पाटलम, ये गुलाब है ना, पाटल माने हम लोग गुलाब बोलते हैं, तो पाटलम हो गया। और तो ये जो है सो एक वचन में भी है, नपुंसक में है ये, तो यहाँ पर हो गया शोभनम पाटलम, है ना, सुंदर पाटल गुलाब। यहाँ कृषा बाला कैसी लड़की है तो ये तन्वी है, कृषा है, पतली लड़की है, और खड़ा तो कैसा है तो दृढ़ है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक है दृढ़। अब वहाँ पर आगे आते हैं, भारतम विशाल देश अस्ति। अब देखो भारतम विशाल देश अस्ति, है ना, ये देश कैसा है तो विशाल है, ये विशेषण हो गया, है ना। फिर देखिए हिमालय विंध्य च विशालो पर्वतो अस्त। अब यहाँ पर देखो पर्वत कैसा है तो विशालो है ना। दो पर्वत के बारे में, पर्वतो द्विवचन में आ गया तो इसको भी द्विवचन में हम लोग विशेषण को भी बना दिया। अब देखो एते विशाला गजा संति। अब गज जो है विशेष है, और यहाँ विशाला बहुत सारे हाथियों के बारे में बताया गया। तो कैसे है ये तो विशाला है ना। तिहार विशाला कारा संति, है ना। कारा कैसा है, झील कैसा है तो विशाला, विशाला है। कारा स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर विशाला दे दिया एक वचन में। अब देखो इमे विशाले नौके अस्त। तो यहाँ दो ठो नौका, नौका नौके नौका द्विवचन में है, तो यहाँ विशेषण भी जो है सो द्विवचन में आ गया, विशाले हो गया, है ना। अब फिर देखो इमा विशाला कक्षा संति। कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन में आ गया है, कक्षाएं, है ना, वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कक्षा तो विशाल है, विशाल है ये भी। अब इदम विशालम यानम अस्ति। यान मतलब होता है जहाज, कैसा है तो विशालम है। यानम नपुंसक लिंग में है, तो ये भी हो गया नपुंसक लिंग में, विशालम आ गया। अब उसी तरह से दिल्ली काशी च विशाले नगरे अस्त, है ना, कैसा नगर है तो विशाल नगरे, नगर में तो विशाले हो गया ये भी, है ना। फिर यहां देखा इमानी विशालानी भवनानी संति, बहुवचन में आ गया ये। अब भवनानी बहुवचन में है तो देखिए विशालानी हो गया, भवनानी है तो विशालानी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसा विशेष रहेगा यानी संज्ञा और सर्वनाम होगा, वैसा ही इसका विशेषण भी जो है सो उसी रूप में रहेगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक और वचन और लिंग के अनुसार ये होंगे, समझ गए। तो यही जानना है कि जैसा आपका विशेष होगा विशेषण भी होगा, उसी पुरुष में, उसी वचन में, उसी लिंग में, है ना। बस मोटा मोटी यही है यहाँ पर। पढ़ें और समझें। आकारांत पुल्लिंग विशेषणों के रूप। आकारांत पुल्लिंग शब्दों जैसे बालक के समान चलते हैं। तो देखो यहाँ
चतुर है ना, एक वचन में चतुरः चतुरो चतुरा, बहुवचन में हो गया, द्विवचन में हो गया। अब आगे आकारांत स्त्रीलिंग विशेषण के रूप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे लता के समान चलेंगे। जैसे अब चतुर तो वहाँ हो गया पुल्लिंग के लिए, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग के लिए देखिए दिया है चतुरा चतुरे चतुरा, है ना, स्त्रीलिंग के लिए आ गया चतुरा चतुरे चतुरा। अगर एक लड़की है ना तो चतुरा बाला हम उसको बोल देंगे, अगर दो ठो है तो क्या बोल देंगे, बाले चतुरे बोल देंगे। अब बहुत से के अगर लड़कियां हैं चतुरा वालिका ऐसे लिख देंगे, बहुवचन भी हो जाए। अब अकारांत नपुंसक विशेषण के रूप अकारांत नपुंसक लिंग जैसे फल के समान चलते हैं। अब यहाँ देखो चतुरम चतुरे चतुरानी, नपुंसक लिंग में अगर कोई विशेष है वैसा तो उसके लिए इसके प्रयोग हो गया, है ना। तो तीनों को हम लोग समझ गए ना, चतुर चतुरा और चतुरम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक तीनों हो गया तीनों के लिए। अब यहाँ पर उसी तरह से इसको जो है हम लोग इसको कंठास कर लेंगे, है ना। ये विशेषण शब्द है, देखिए ठीक है, ये सारे विशेषण शब्द है ना, और उसका अर्थ दिया हुआ है, देखो ये इसको हम लोग कंठास कर लेंगे। और अगले दिन जो है हम लोग जो है आप प्रश्न संख्या 1 2 3 है ना, इसको कोशिश करेंगे बनाने के लिए। अगर बन जाता है तो ठीक, नहीं बनता है तो अगले दिन मैं आप लोगों को इसको पूरा अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन प्रयास करना चाहिए। हर बच्चों को अपने स्तर से जो कुछ हमने अभी बताया है उसको ध्यान में रखकर इसको बनाने का प्रयास हम करेंगे, है ना। टोटल जो है सो 6 क्वेश्चन है ना, इसमें से आप प्रयास करेंगे 1 2 कम से कम 3 गो तो कम से कम बनावे, 4 गो बनावे, है ना। सब बनता है तो सब बना लें, लेकिन आप लोग को उस पर ध्यान देना है और बनाना है, ये नहीं कि बैठे रह जाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।